कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बात कोलकाता की हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज ममता सरकार पर अटैक किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष को भूल गई हैं और अब वो भगवान राम को गाली देने पर उतर आई हैं। उनकी मर्जी के बिना बंगाल में पत्ता तक नहीं हिलता। बंगाल में गुंडागर्दी और अराजकता के लिए पूरी तरह से वो जिम्मेदार हैं। सर, बंगाल की जिस तरीके से घटना हुई, मुख्यमंत्री कह रही कि ये राम और वाम वालों का करना हुआ है और राज्य को बदनाम कर रहे हैं। देहात की कहानी है चोरी और सीना जोड़ी। सत्ता की मदानता में वो मां, माटी और मानुष तीनों भूल गई और उसी मां, माटी और मानुष की बेटी डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई। उस बंगाल में हुआ, उस कलकत्ते में हुआ, जहां एक पत्ता भी नहीं हिलता अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बगैर। लोग सांस भी नहीं लेते। ये वही ममता बनर्जी आज घड़ियालू आंसू बहा रही है। अपराधी को पकड़ तो नहीं पाई, लेकिन रात के अंधेरे में हजारों गुंडों को भेज के सबूत मिटाने की कोशिश की और डॉक्टरों को पीटा और राम को गाली दे रही। भगवान राम शांति के प्रतीक थे, सद्भाव के प्रतीक थे, प्रेम के प्रतीक थे, लेकिन हां, राम अन्याय को नाश करने का प्रतीक थे और अन्याय रूपी रावण, अन्याय रूपी तारिका का वध कल बंगाल के अंदर जो अन्याय रूपी रावण और तारिका है, इसका समाप्ति भी राम करेंगे। बातें बहुत बड़ी बड़ी गिरिराज जी ने कही हैं अवधेश जी, लेकिन क्या दिल्ली में बैठकर ये बातें करने से क्या ममता बनर्जी की सेहत पर कोई भी फर्क पड़ रहा है? नहीं, ममता बनर्जी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ममता बनर्जी इसी बात का उल्लेख कर अपने वोट को और सशक्त करती हैं। आप बोलिए और उस रूप में वहां एक्ट नहीं करिए। अगर राम बन के संघर्ष करना है तो राम की तरह 14 साल के वनवास का भी तो का निर्णय करना पड़ेगा ना, कि जरा कुछ लोग पद त्यागे जाएं। भाई, बंगाल को अगर बदलना है तो कुछ बड़े नेता अगर कृत संकल्पित हो जाए कि जब तक बंगाल को बदलेंगे नहीं, ममता बनर्जी को उखाड़ेंगे नहीं, तब तक वापस नहीं आएंगे। बिना इस संकल्प के पश्चिम बंगाल के का जो चरित्र है वहां राजनीति, समाज, प्रशासन का, जो कि हम लोग 1950 के बाद से 1960 से वहां देख रहे हैं, चाहे नक्सल मूवमेंट हो, कांग्रेसियों के द्वारा उसका कुचलना हो, कांग्रेस का शासन हो, बाद में वाम मोर्चा हो, ममता बनर्जी हो, वो एक सत्ता के द्वारा हिंसा करके सत्ता को बनाए रखना और सारे हिंसा के लिए विपक्षियों को जिम्मेदार ठहराना, बोलने पर उनको कुचलना, मीडिया के साथ संघर्ष करना, मीडिया का भी मुंह बंद करना, ये वहां के चरित्र में है। तो उसके बदलाव के लिए बयान तो बिल्कुल अपर्याप्त है। बिना बयान दिए हुए भी पश्चिम बंगाल में संघर्ष करके इसको बदला जा सकता है। अभी केंद्र में सरकार है, केंद्र के पास कानूनी संवैधानिक ताकत भी है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। बंगाल में भी उसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं ममता बनर्जी की पार्टी के बाद। संगठन परिवार का व्यापक फैलाव है। तो अगर तय कर ले कि भैया इससे हमको मुक्ति पानी और जिसकी आवश्यकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत के लोकतंत्र पर तो ये प्रयास जो अभी एक ऐसा नासूर बन गया है जिसके बगैर ऑपरेशन के इसका उपचार नहीं हो सकता। हर्षवर्धन जी, यही प्रयास तो कर रहे हैं ना बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन ये प्रयास कह रहे हैं अवधेश जी नाकाफी है, इससे कुछ नहीं होगा। देखिए, मुझे लगता है बंगाल की जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें एकदम से मैं ये नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं रही है। वही लड़ रही है वहां, उसके अलावा और कोई नहीं लड़ रहा, और उसी के लड़ने का परिणाम है कि 3 से 77 वो पहुंचती है। लेकिन जो इसमें एक लाइन की बात अवधेश जी ने कही, उसको जरा ठीक से समझने की। आप किसी को तो वहां पर डिप्यूट करेंगे जो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल की रणनीति बनाकर वहां बैठे।
आपका कार्यकर्ता वहां लड़ नहीं रहा होता तो आप पंचायत से लेकर विधानसभा से लेकर संसदीय तक आप यहां ना पहुंचते। 2 से 18 सांसद आपके हो गए, 3 से 77 विधायक आपके हो गए। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ नहीं रहे, लेकिन बार बार जो एक बात कही जाती है ना कि दिल्ली से जिस स्तर का सपोर्ट मिलना चाहिए, आपको याद होगा जब पिछली बार हुआ था तो जेपी नड्डा गए थे, उनके काफिले पर भी हमला हुआ था। ये नियमित तौर पर वहां चाहिए, ये इंटरवल में नहीं चलेगा। बंगाल की राजनीति जिस तरह से हो गई उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को सिर्फ चुनाव से चुनाव तक या चुनाव के नजदीक पहुंचते उससे नई बात बनने वाली। वो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी तो खैर राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो जो भी हो, और यह भी एक बड़ी वजह है, जब टेम्परेरी मोड में कोई पार्टी आ जाती है तो उसके लिए बहुत अच्छा नहीं होता। यह बहुत अच्छा नहीं है कि आपके विस्तारित कार्यकाल का अध्यक्ष है, उसके बाद उसको फिर से विस्तारित कर दिया गया है। आपकी प्रक्रिया अभी अक्टूबर नवंबर तक पूरी होगी, तब तक कोई अध्यक्ष नहीं आ रहा है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को आप तैयार नहीं हैं, और वहां जिन लोगों के जिम्मे बंगाल है क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं, यह भी पूछा जाना चाहिए। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त वहीं मौजूद हैं, हम वहां की स्थिति पर भी उनसे डिटेल ले लेते हैं। ओंकार, जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं, और ये प्रदर्शन क्या वाकई बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन, वो तो बंद तक के ऐलान की बात कर रहे थे, कितना असर दिखाई दे रहा है? देखिए, श्याम बाजार में आज भाजपा का ये प्रदर्शन था, और ये जो पीड़िता है उनको पीड़िता का जस्टिस चाहिए। और उस दिन रात यानी कि 14 तारीख रात को जो तोड़फोड़ आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई वो किसने किया, इसी पर आज भाजपा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। तो अभी कुछ देर पहले पुलिस ने काफी समर्थकों को यहाँ से उठा के लाल बाजार पे ले गया है। यहाँ पर जयंत राय जो कि सांसद है जलपाईगुड़ी के, वो बैठे हुए हैं प्रदर्शन में, अकेले ही बैठे हुए हैं, और उनका क्या कहना है सीधा बात करेंगे। जयंत दा, क्या कहना चाहेंगे पूरी मामले पे? देखिए, कल यहाँ पर हमारा धरना प्रदर्शन के लिए एक पैंडल बनाया था, लेकिन ये सुबह सुबह ये पैंडल को ये हटा दिया गया था। कौन लोग हटाया? पुलिस ने हटाया। अच्छा। हम बार बार डिमांड करते रहा कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम कुछ खुद ही किसी को पूछा गया नहीं, लेकिन ये पुलिस तो सुनता ही नहीं है। पुलिस यहाँ पर तो पुलिस प्रशासन जो वैंडलाइज करता है हॉस्पिटल में उसको देखभाल नहीं कर सकता है, वो उसको अरेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन हमारा जैसा ये देखिए कितना कार्यकर्ता को अभी अरेस्ट करके ले गया, लेकिन मुझे नहीं किया, इसलिए मैं बैठा हूँ। कब तक बैठे रहोगे आप? देखता है हमारा लीडर्स लोग बोलेगा तब मैं तब तक। ओंकार, मेरा एक ही मांग है, ऐसा हमारे ये होना नहीं साथ चाहिए। विजय जी, ये जो जिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे अकेले इन्हीं के कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, हर्षवर्धन जी ने, अवधेश जी ने जो बात की, नाकाफी का मतलब ये होता है कि आप लड़ाई तो लड़ रहे हैं लेकिन उतनी लड़ाई नहीं लड़ रहे जितनी की ज़रूरत है। अभी विद्वान गिरिराज सिंह जी भी बोल रहे थे, राम त्रिजटा सब कुछ क्या क्या बोला था उन्होंने, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन राम को याद कीजिए, अगर वो अयोध्या से निकलकर राजकुमार राम नहीं निकलते तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनते, वहीं से स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं। राजा राम बनने से पहले वनवासी राम बनना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है ना, सबको साथ लेकर चलना होता है, सबके साथ लड़ना पड़ता है। तो वो गिरिराज सिंह जी तो बहुत विद्वान है, वो तो जानते होंगे राम के बारे में भी और रामचरितमानस के बारे में भी। नाकाफी लड़ाई का मतलब है कि ये जो कभी एक प्रदर्शन हो गया, आज ये कर लिया, वो नहीं है, वो एक कांस्टेंट लड़ाई वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लड़नी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी कमजोर ताकत नहीं है वहाँ पर, ये भी समझना। दिल्ली में लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, वहाँ पर एमएलएज भी हैं, एमपीज भी हैं, और ये लड़ाई और ये जो संगठन है वो तो डॉक्टर केशवराव बलिराम हैडगेवार कलकत्ता से ही अपना काम शुरू किया था उन्होंने तो जी, ठीक है, आपको याद हो तो। और उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ पर रहे हैं। तो इतना लंबा 50 साल का एक ऐसा मौका है, और संगठन के तौर पर आरएसएस भी वहाँ पर है, बीजेपी भी वहाँ पर है, ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा भी वहाँ पर है, बिल्कुल, और 3 पार्टियां खिलाफ हैं उनके। उसके बाद भी अगर आप ठीक से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे तो फिर तो कुछ सवाल होते हैं ना। संगठन में मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एका नहीं है वहां पर। जिस तरीके से टीएमसी के नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए और बड़े पदों पर बैठे, दिलीप घोष उस पर नाराज है, सुकांत मुजुमदार उस बात से नाराज है कि भाई टीएमसीआई नेताओं को बड़े पद दिए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी एक अपनी पार्टी अलग वहां चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो चाहते हैं कि मैं समय सर्वाऊं, मैं अगला मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। तो संघ से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वहां लगातार पार्टी में काम करते रहे, उनके अंदर इस बात का आक्रोश है कि आपने टीएमसी से आए हुए नेताओं को बड़े पद पर बैठा दिया और भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी के लोकल यूनिट में भी एक मतभेद उत्पन्न हो गए। मुझे लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को देखना चाहिए कि इतनी मजबूती से वहां भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है और अगले चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहां जो आंतरिक मतभेद है उन्हें दूर कर, ममता के खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की झुकाई है वो इकट्ठे होकर एक साथ हमलावर होगी, संगठन एक साथ होगा, राष्ट्रीय सेवक संघ उनके साथ होगा, तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो उसे उखाड़ देंगे अगले विधानसभा चुनाव में। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को देखना पड़ेगा। आपको वहां नए संगठन प्रभारी को भेजना तो भेजिए। अधिकारी की भी बात की, उन्हें तो इस बार फ्री हैंड था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी ही सीट नहीं बचा पाए, वो अलग बात है। वो अपनों की ही सीट नहीं बचा पाए, वो अलग बात है। एक बार अतुल भाटिया हमारे सहयोगी विज्ञान भवन से लाइव जुड़ रहे हैं। यहाँ पर भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, रेसिडेंट डॉक्टर्स हो, जूनियर डॉक्टर्स हो, ये सभी एकजुटता दिखा रहे हैं। अतुल, जरा वहां पर डॉक्टर्स से भी बात करिए और थोड़ा माहौल बताएं, क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए डॉक्टर्स जो है, रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। ये निर्माण भवन के सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं दिल्ली शहर के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं और इनकी डिमांड यही है कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिले। और आप इनके हाथ में पोस्टर्स और बैनर्स देख सकते हैं, टुमारो इज टू लेट, स्टैंड अप फॉर वुमेन टुडे, हु विल स्पीक फॉर हर इफ यू डोंट, हैंड्स दैट हील शुड नॉट ब्लीड, सेव द सेवियर्स। तो इस तरीके की जो डिमांड है वो डॉक्टर्स यहाँ पे निर्माण भवन के बाहर कर रहे हैं। और ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या आप लोग डिमांड कर, कहाँ से आए आप? सफदरजंग से। क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? यही डिमांड है कि जो लड़की है उसको जस्टिस मिले। जस्टिस, वी वांट जस्टिस के नारे यहाँ पर लगने शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देखिए सभी डॉक्टर्स जो है वो हाथ में पोस्टर्स, बैनर्स लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं, लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जो पीड़िता है कोलकाता की, उसको न्याय मिले। महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शुभांगी। कहाँ से आए हैं आप? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिस फॉर द विक्टिम। पहले तो जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है वहाँ पे, एंड अभी तक पेरेंट्स को कोई पॉजिटिव लाइट नहीं दिख रही है। तो पेरेंट्स के लिए और विक्टिम के लिए जस्टिस, एंड वहाँ के जो डॉक्टर्स को जो वैंडलाइज किया गया है उनके लिए भी जस्टिस वहाँ पे। एंड उसके बाद जाके एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मांग की जा रही है। ठीक है अतुल, आप बने रहे हमारे साथ। कुमार राजेश भी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, ये जो तस्वीरें हैं, देखिए ये डॉक्टर्स की सॉलिडारिटी है, लेकिन डॉक्टर्स केवल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय देने का काम तो कोर्ट कर सकता है, जांच करने का काम सीबीआई कर रही है, और जो प्रदेश का सिस्टम है, जो ममता बनर्जी के हाथ में है, वो क्या कर रहा है, इससे लेकर आप तमाम तरीके के सवाल खड़े कर सकते हैं और सवाल हो भी रहे हैं, चर्चा हो भी रही है। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, फिर आप भी बताएं डॉक्टर्स क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिडारिटी दिखानी अपनी जगह है, लेकिन प्रशासन की तरफ से बात क्या की जाती है, इनसे आश्वासन क्या दी जाता है? और अस्पतालों में तो यही डॉक्टर्स काम करते हैं। आज अस्पतालों की समस्या भी तो फिर बढ़ती चली जाएगी। डॉक्टर्स कब तक सड़क पर रहेंगे? देखिए बिल्कुल, कलकत्ता की घटना के बाद से लगातार जो डॉक्टर्स हैं देश भर के, उनमें गुस्सा था और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ डिमांड्स उनकी थी। हालांकि कुछ डिमांड उनकी पूरी हो गई, जैसे कि सीबीआई इंक्वायरी की बात लगातार डॉक्टर्स कर रहे थे, लेकिन अभी भी ये सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ की डिमांड को लेकर सड़कों पर हैं। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि क्योंकि वो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा जो है सबसे प्राथमिकता पे रखी जानी चाहिए, खासतौर पर महिला डॉक्टर्स की। तो इस वक्त आप देखिए कि सीपीएल को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर से हम बात भी करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? क्या कुछ मांग कर रहे हैं? डिमांड अपनी बता दीजिए। डिमांड अपनी बता पाएंगे? तो बिल्कुल अभी देखिए कि कुछ बात तो नहीं करने को तैयार है, लेकिन लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सीपीएल यानी कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन है लॉ है, उसको लेकर जो है ये सड़कों पर है तमाम डॉक्टर्स। और इस वक्त निर्माण भवन, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय,
उसके बाहर ये तमाम बड़ी संख्या में डॉक्टर्स पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर फिलहाल पुलिस की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी प्रदर्शन करने की इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी और साफ ये कहा गया था कि क्योंकि 163 बीएनएस के तहत लागू है, पहले धारा 144 लागू होती थी, लेकिन अब क्योंकि बीएनएस आ गया तो उसके बाद से 163 इसमें लागू है, 15 अगस्त के कारण जो है लागू की गई थी। फिलहाल जो पुलिस है, प्रशासन है, वो बात करने लॉ की पर कोशिश थोड़ी कर रहा है बातचीत तमाम होना डॉक्टर्स से। जरूरी है। और कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। अगर कोई प्रोटेक्शन लॉ ऑलरेडी है तो फिर वो या तो इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है, कमी कहाँ पर आ रही है सुमीर जी, प्रशासनिक स्तर पर कहाँ कमी आ रही है? देखिए, मुझे लगता है नड्डा जी ने भी इस संदर्भ में कल परसों बयान दिया था, इस लॉ को लेकर उनका भी एक बयान आया था। मुझे लग रहा है कि बंगाल के अंदर ये चीज़ें तेजी से लागू होना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार इसमें कितना दखल देगी, हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री के जो चीफ सेक्रेटरी परसों, उनका भी एक ट्वीट आया था इस संदर्भ को लेकर कि भाई केंद्र सरकार का इसके ऊपर पूरा ध्यान है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को लागू करे, राज्य सरकार अगर इस मामले में फेल्योर हो रही है तो केंद्र सरकार को उसमें दखल देना चाहिए लॉ को लेकर। ये विजय जी, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ पर है? कोई या तो कानून होता ही नहीं तो बात अलग थी कि हम कानून बनाने की मांग करते, कानून है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एग्जीक्यूशन को लेकर ही है ना। ये एक्ट बना हुआ है 2022 का, सरकार ने भी बात की, जैसे चर्चा हुई, जो नड्डा साहब हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब एग्जीक्यूशन लेवल पर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो कानून, मुझे बताइए इस देश में किस चीज़ के लिए कानून नहीं है? ये जो बलात्कार, निर्भया कांड के बाद इतना कड़ा कानून बना है बलात्कार को लेकर, छेड़छाड़ को लेकर, पॉस्को को लेकर, लेकिन कुछ हो रहा है? तो बात वो है कि आप एग्जीक्यूशन लेवल पर कैसे करते हैं, और इसको मैं पॉलिटिकल विल से जोड़ता हूँ। फिर लोग मुझसे नाराज होते हैं। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होती तब तक किसी बात का कोई मतलब नहीं होता। और समझिए बात को, पॉलिटिकल विल होना तो कानून की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारें, शासन जो है ना, रुआब से चलता है। आप घर में रहते हैं तो मम्मी निकल जाएं या पापा निकल जाएं तो शांत हो जाता है। कोई कानून की वो किताब लेके बैठे रहते हैं क्या वो लोग? तो रुआब कैसा है आपका? रुआब जो है वो आपको डिसिप्लिन में लाता है, आप में डर पैदा करता है। वो रुआब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का खत्म होता जा रहा है, या जो रुआब है वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ममता जी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ममता जी का रुआब नहीं है, बहुत रुआब है, वहाँ पर तो बड़ा डर पैदा है, किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, लेकिन क्या उसका हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़्यादा मुश्किल बात है।